कि मेरा भी एक नीड है कि कोई ना कोई मुझे प्यार करे। हाँ, पर हम लोगों के पास जो भी आता है कोई ना कोई मकसद से आता है, या फिर अपना नाम बढ़ाने के लिए, या फिर पैसा हड़पने के लिए, या फिर मजा लेने के लिए। देख के क्या लग रहा है? नहीं, देखकर तो ऐसे तो हम ड्रेस से ही नहीं देख पाएंगे, लेकिन अंदरूनी तो आप अंदर देखने का जरूरत भी नहीं है। हमें सर्जरीज डन। सर्जरी लेती है एक नाइट की। अब देखिए, पब्लिक खुशी होके जितना दे देते हैं उतना में ही मैं खुश रहती हूँ। खूबसूरती का राज क्या है? एक ही सवाल क्यों पूछते हैं हम लोग, हमको तो समझ में नहीं आता है। तो इतनी खूबसूरत है तो पूछना तो पड़ेगा ना। खूबसूरती सबका अंदर से होना चाहिए, बाहरी का खूबसूरती सब कुछ नहीं होता है। जैसे मेरी एक शौक था, एक पैशन था कि मैं बड़ी होके डांस लाइन पे जाऊंगी, और तो इसलिए मैं डांस लाइन पे आ गई। एक डांस के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जब मेरा मतलब मौत हो उस टाइम में हंसते मुंह से मतलब स्टेज पे ही मेरा मौत हो। मतलब इतना पसंद करती हूँ, इतना मोहब्बत है मतलब डांस से। एग्जैक्ट। स्टेज में ऐसा बहुत होता है कि 10 रुपया देने के लिए भी लोग हाथ पकड़ लेता है, ऐसे ऐसे गंदा गंदा इशारा करते हैं कि धोनी पे देने के लिए, मुंह पे लेने के लिए, छाती पे पैसा ले। लोग 1 रुपया लाके ऐसे करके पैसा देता है। हमको पता नहीं चलता है कि यहाँ का बच्चा लोग भी कैसे ही है। तो उन लोगों का जिस टाइम पढ़ाई लिखाई करने का टाइम है, मम्मी पापा के साथ रहने का टाइम है, बहुत सारा प्रोग्राम होता है। शायद लोगों का जो मैयत होता है वहाँ पे भी प्रोग्राम होता है बिहार में, ऐसा होता है। हम किए हैं, पर्सनली हम भी किए हैं, उत्तर प्रदेश में है और हमारे बगल में एक किन्नर खड़ी है, और आपको हम बता दें इनका नाम है एंजल माही। एंजल माही है और आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। सबसे पहले इनसे हमारा क्वेश्चन होगा इनकी खूबसूरती का आखिर राज क्या है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही होगा, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? एक ही सवाल क्यों पूछते हैं हम लोग, हमको तो समझ में नहीं आता है। तो इतनी खूबसूरत है तो पूछना तो पड़ेगा ना। खूबसूरती सबका अंदर से होना चाहिए, बाहरी का खूबसूरती सब कुछ नहीं होता है। बाहरी का खूबसूरती देखेंगे तो मुझसे भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत किन्नर हैं दुनिया में, बट अभी तक मेरे नज़र में आप ही इतनी खूबसूरत नजर आई हैं, तभी तो मुझे पूछना पड़ रहा है। अच्छा, थैंक यू सबसे पहले आपके ये कमेंट के लिए। तो मतलब दर्शक लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इसीलिए, और कोई बात नहीं। चलिए, और दूसरा सवाल ये मेरा होगा कि आप कहाँ से हैं और आपका एजुकेशन क्या है? मैं कोलकाता से हूँ, और कोलकाता यूनिवर्सिटी से मैं इंग्लिश ऑनर्स लेके ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ। इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएशन कंप्लीट है यार। हाँ। तो आखिर आप इस लाइन को क्यों चुने हैं? ये छोटे से मेरी एक शौक था, एक पैशन था कि मैं बड़ी होके डांस लाइन पे जाऊंगी, और तो इसलिए मैं डांस लाइन पे आ गई। एक और चीज़ है, अभी जो क्या बोलते हैं, आज का जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो कहीं ना कहीं किन्नरों को जॉब देना स्टार्ट कर दिया है। तो आप इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो कहीं ट्राई नहीं किए हैं जॉब के लिए? अब एक बात देख लीजिए, सभी लोग अगर जॉब के पीछे मतलब दौड़ेंगे, सभी लोग अगर एक ही लाइन के पीछे दौड़ेंगे तो बाकी लाइन कहाँ जाएगा। मेरे अंदर उससे ज़्यादा खूबियाँ इसमें है कि मैं कोई ऑफिस में बैठ के जॉब करूं, या फिर कोई गवर्नमेंट के अंडर जॉब करूं। सबसे पहली बात है तो मुझे किसी का गुलामी पसंद नहीं है, खराब मत सोचिएगा इस बात को मेरी पब्लिक। मुझे मतलब किसी का गुलामी पसंद नहीं है। वहाँ पे भी जाऊँगी तो किसी न किसी का अंडर में ही मुझे काम करना पड़ेगा, जहाँ पे शायद मेरा आज़ादी कहीं ना कहीं तरह से मुझे छीन लिया जाएगा। और जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे मैं आज़ाद हूँ, जैसे मैं चाहती हूँ वैसे मैं खा सकती हूँ, पहन सकती हूँ, जहाँ पे मन करे वहाँ पे घूम सकती हूँ। और इस लाइन को मेरी पर्सनली बहुत पसंद है यार। मैं डांस के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जब मेरा मतलब मौत हो उस टाइम में हंसते मुंह से मतलब स्टेज पे ही मेरा मौत हो। मतलब इतना पसंद करती हूँ, इतना मोहब्बत है मतलब डांस से। एग्जैक्टली। यानी कि आपका अभी कहना था कि अपने कहने का मुताबिक जो कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा मालिक बन के रहो, है ना? हाँ। और और आपको डांस से इतना मोहब्बत है कि आप अपने मौत को एकदम डांस पीरियड में ही बुलाना चाह रही है ना? हाँ हाँ। एक चीज और है कि आप एक नाइट का जो शो करती हैं, क्या चार्ज लेती हैं एक नाइट का? अब देखिए, पब्लिक खुशी होके जितना दे देते हैं उतना में ही मैं खुश रहती हूँ। पर एक ये रहता है जो प्रोग्राम पर्पस रहता है, उसमें कुछ पैसा लगता है, तो मेरी मैनेजर से बात कर लीजिएगा, उससे बात हो जाएगा। वो बता देंगे कि रेट क्या है। यस। चलिए, तो एक सवाल और होगा, थोड़ा हट के होगा। आजकल जो समाज में किन्नरों का जो वैल्यू है वो बिल्कुल मतलब लो कैटेगरी पे है।
लोग उसको कुछ समझते ही नहीं है और काफी यूज कर रहे हैं आजकल किन्नरों को, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले हमें लगता है कि ये गलती हम ही लोगों के अंदर है, हमको जितना लगता है। देखिए, मैं स्ट्रेट कट बात करती हूँ इसलिए शायद बहुत लोगों के पास मैं मतलब बुरी हूँ, पर आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। जो सच बात है वो मुझे बोलना चाहिए अपना कम्युनिटी के लिए। सबसे पहली बात है कि हम ही लोगों के अंदर गलती होता है कि हम लोग थोड़ा-सा ऊपर चढ़ते नहीं हैं, उसके बाद किसी न किसी को सहारा ढूँढने लगते हैं। जब तुम दुनिया में अकेले आए हो, तुमको अकेले ही चलना है, तो दूसरा किसी को सहारा लेके क्यों चलोगे? हमारा बात सबसे पहले यहीं पे आता है। अब जब सहारा ले रहे हो तो आँख, कान, नाक सब कुछ खोल के उसको मतलब पहले परख लो कि इंसान कैसा है, मेरे साथ रहने का लायक है कि नहीं। क्योंकि हम लोगों का लाइफ जो होता है छोटे से ही बहुत दुख दर्द में हम लोग बड़े होते हैं, तो उसके बाद ऐसे ही कैसे अपना ज़िंदगी को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपना 2-4 रुपये जितना भी इनकम करते बहुत मेहनत से इनकम करते, क्योंकि हम लोगों को कहीं न कहीं से कोई हेल्प नहीं आते हैं। हम अभी कोलकाता से बाहर आके रह रहे हैं, यहाँ पे अगर मुझे खाने के लिए भी कोई सामान खरीद मतलब चाहिए, तो भी मुझे खरीद के ही खाना पड़ता है। तो जब मेरा पैसा है, मेरा सब कुछ है, तो हम दूसरे किसी को कितना क्यों इतना वैल्यू दे देंगे कि दूसरा कोई मेरे ऊपर आके राज करे, ऊपर से मुझे ही मतलब बाद में छोड़ के चले जाए। ये गलती तो मतलब पूरा हम लोग के अंदर ही है। इस लाइन में अभी कितने साल से हैं? हम 8 साल से। 8 साल से। 8 साल के सफर में आपको किसी लड़के से प्यार हुआ है कि नहीं? मैं पर्सनल बात शेयर नहीं करना चाहती हूँ, ये फिर भी? पर्सनल। हाँ, हुआ था। हुआ था, मतलब फाइनली है नहीं अभी? ना। अच्छा, आप चाहते हैं कि नहीं आगे कि हमें किसी लड़के से प्यार हो, मैं अपना एक लाइफ स्टाइल किसी लड़के के साथ जी सकूं? देखिए, सबके अंदर एक नीड होता है कि मतलब कोई ना कोई मुझे प्यार करे, ये सबके अंदर रहता है। एक बच्चा भी जब माँ का पेट से निकलता है तो सबसे पहले माँ ही बोलते हैं रोने के टाइम। तो जब मम्मी पापा उसको प्यार दुलार देते हैं तभी वो मतलब दुनिया से सब कुछ भूल जाते हैं मम्मी पापा का। तो सबका ही एक मतलब नीड रहता है कि कोई ना कोई मुझे प्यार करे। तो ऑब्वियसली मेरा भी एक नीड है कि कोई ना कोई मुझे प्यार करे। हाँ, पर हम लोगों के पास जो भी आता है कोई ना कोई मकसद से आते हैं, या फिर अपना नाम बढ़ाने के लिए, या फिर पैसा हड़पने के लिए, या फिर मजा लेने कोई के आता लिए। है यानी कि आप लोग अगर समाज में हैं तो पैसे के लालच दे करके यानी पैसे के लिए प्यार करते हैं, पैसे लेकर भाग जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं आपके इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, और स्टेज पे रहते हैं तो पैसे देकर इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। हाँ। तो क्या कहेंगे आप? मैं जैसे पहले की बात तो कह चुकी हूँ कि ऐसे के लिए मतलब पैसों या फिर मज़ा लेने के लिए या फिर नाम बनाने के लिए हम लोगों के पास आते हैं। और स्टेज का जो बात रह गया है, तो स्टेज में ऐसा बहुत होता है कि 10 रुपया देने के लिए भी लोग हाथ पकड़ लेता है। ऐसे-ऐसे गंदा-गंदा इशारा करते हैं कि घोड़ी पे देने के लिए, मुँह पे लेने के लिए, छाती पे पैसा लेने के लिए। ये सिर्फ़ हमारे साथ नहीं, बहुत सारे लड़की लोगों के साथ भी होता है मतलब ये लाइन, पर ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी। मतलब कोई भी आ रहा है आपका द्वार पे डांस करने के लिए, उसका भी उतना ही इज़्ज़त है जितना आपका माँ-बहन का है, हमें उस लगता समय है। क्या ऐसा मतलब फीलिंग होता होगा जब एक छोटे से ही बच्चे जो आते हैं स्टेज पे आते हैं, 10 का नोट यहाँ पकड़ो, वहाँ पकड़ो, वहाँ पकड़ो, उस समय कैसा लगता होगा आप लोग को? छोटा बच्चा लोग ही ज़्यादा ये सब करते हैं। हम पता है बड़े लोग या फिर हमारा मतलब हाँ, हमारा बड़ा-बड़ी का जितना भी लोग है, वो लोग शायद फिर भी दूर से देखते हैं या फिर वो लोग मज़ा ले तो सही है। मतलब सही लगता है कि कम से कम उम्र तो हो गया, बच्चा लोग 1 रुपया लाके ऐसे करके पैसा देता है। हमको पता नहीं चलता है कि यहाँ का बच्चा लोग भी कैसे ही है। तो उन लोगों का जिस टाइम पढ़ाई-लिखाई करने का टाइम है, मम्मी-पापा के साथ रहने का टाइम है, सब कुछ मतलब दुनिया समाज को जानने का टाइम है, उस टाइम अगर तुम जाके मतलब ऑर्केस्ट्रा में डांस देखो, गंदगी फैलाओ, तो बड़ा होके भी ज़ाहिर-सी बात है वैसे ही होंगे। आपने अभी उत्तर प्रदेश को चुना है, उत्तर प्रदेश में ही 8 साल से अपना प्रोग्राम दे रही हैं, और बिहार में भी प्रोग्राम दी हैं कि नहीं? हाँ, मैं पहले बिहार में ही आई थी। बिहार में। अच्छा, अभी बिहार में पहले आई थी, स्टे की थी, अभी स्टे यूपी उत्तर प्रदेश में है। तो क्या लगता है कि आपको बिहार में प्रोग्राम करना अच्छा है कि उत्तर प्रदेश में, मतलब दोनों में बेटर देन कौन सा लगा आपको?
देखिए, सबसे बड़ी पहली बात है कि बिहार में बहुत सारा प्रोग्राम होता है। शायद लोगों का जो मैयत होता है वहाँ पे भी प्रोग्राम होता है बिहार में, ऐसा होता है। हम किए हैं, पर्सनली हम भी किए हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे कि उसमें मतलब एक कोई मतलब मृत आदमी पास में सोया है तो बगल में हम लोग को डांस करना पड़ रहा है। वो भी कौन सा गाना, मारी शिवान वाला खौच खौच, इस टाइप का चले जाते हैं, ठीक है। तो बिहार में प्रोग्राम थोड़ा ज़्यादा होता है, पर छेड़खानी भी उतना ही होता है। और उत्तर प्रदेश में मतलब हमें नहीं लगता है, उत्तर प्रदेश में प्रोग्राम कम है। हम जहाँ पे रहते हैं यहाँ पे प्रोग्राम कम है, बट ये है कि यहाँ पे इज्जत पूर्वक काम होता है, कोई भी काम होता है। जैसे हम बहुत सारा डोल मेला भी कर चुके हैं, तो जितना बिहार में प्यार नहीं मिलता है, उससे ज़्यादा हमको हमारा इस क्षेत्र में मिलता है। तो उत्तर प्रदेश बेस्ट। अच्छा, आप एक किन्नर समाज से हैं। बहुत किन्नर जो होते हैं कि फाइनली किन्नर हो जाते हैं, फाइनली मतलब लेडीज की भावनाएं को मतलब देखते हुए वो फाइनली लेडीज में ढल जाते हैं। तो आपका जो अभी बॉडी है, क्या किन्नर से है या आप भी फाइनली लेडीज हो सकती हैं? आपको देख के क्या लग रहा है? नहीं, देखकर तो ऐसे तो हम ड्रेस से ही नहीं देख पाएंगे, लेकिन अंदर तो आप अंदर देखने का जरूरत भी नहीं है। हमें सर्जरीज डन। सर्जरी करा चुके हैं।